नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। आज हम आपको कोरोना से संबंधित और बिहार में बढ़ रही यह संक्रमण किस गति से उसकी जानकारी थोड़ा सा देना चाहते हैं। बताना चाह रहे हैं कि किस तरह बिहार में यह संक्रमण बढ़ रही है और शासन प्रशासन सहित आम जनता इससे कैसे जूझ रही है। अब तक के बिहार के कोरोना संक्रमण के आंकड़ों की हम बात करें तो आपको बता दें कि जो ताजा मामला है उसके तहत पिछले 24 घंटों में कुल 71,520 सैंपल की जांच हुई है। वहीं अब तक 46,265 मरीज ठीक हो चुके हैं। लेकिन वर्तमान में कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या 25,128 है। जी हाँ, एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 25,128 है और बिहार में कोरोना मरीजों की रिकवरी की प्रतिशत जो है वो 64.44% है। ये तमाम जानकारी आपको हम बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से दे रहे हैं ताकि आप जान सकें कि ये बिल्कुल सटीक जानकारी आपके पास पहुंच रही है। बता दें कि ऐसे में हमारे पास कुछ आंकड़ा है कि अररिया में पॉजिटिव केस 956 है और जिनमें से अब तक जो ठीक हो गए हैं वो 488, डेड हो गए 7 और एक्टिव केस अब भी 461 है। वहीं हम आपको बताएं कि भागलपुर में 3262 जो है पॉजिटिव केसेस हैं। डिस्चार्ज उनमें से 2383 हो चुके हैं। 34 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, यहाँ बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है और 845 अभी भी एक्टिव केस हैं। आपको इसके अलावा हम दरभंगा की भी स्थिति बता देते हैं कि 1172 जो है पॉजिटिव केस हैं और 738 डिस्चार्ज हो चुके हैं। 10 लोग मारे जा चुके हैं और 424 एक्टिव अभी भी हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि कटिहार में 2164 एक्टिव केस यानी पॉजिटिव केस हैं और इनमें से 1067 डिस्चार्ज हो चुके हैं और डिस्चार्ज होने के बाद 6 लोगों ने जान गंवा दी। आपको बता दें कि अब भी 497 अब भी 1094 लोगों की वहां जो स्थिति है एक्टिव केसों में। हम आपको इसके अलावे भी बताना चाहेंगे कि पूर्णिया की हालत क्या है, अररिया की हालत क्या है और मधेपुरा की हालत क्या है। कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। मास्क जरूर लगाकर चलिए, बाहर निकलिए तो मास्क जरूर लगाइए, सैनिटाइजर से हाथ धोइए जरूर, साबुन से हाथ धोइए जरूर, बार-बार धोइए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। मधेपुरा में 941 पॉजिटिव केसेस हैं जिनमें 612 ठीक हो चुके हैं, 4 की मौत हो गई है और 325 अब भी एक्टिव हैं। वहीं आकर आप हम पूर्णिया की बात करें तो 1754 एक्टिव पॉजिटिव केस आ चुके हैं जिनमें से 1132 ठीक हो गए, 4 की मौत हुई और 618 अभी एक्टिव है। सहरसा की बात करें तो 1156 जिनमें 577 ठीक हुए, 1 की मौत और 578 अभी भी एक्टिव है। अगर हम बात सुपौल की करें तो 1313 पॉजिटिव केस आए हैं जिनमें से 814 ठीक हो चुके हैं, 2 लोगों की मौत हुई है और 497 अभी भी एक्टिव है। आपको हम बता दें कि इन सब के अलावा समस्तीपुर में 1845, 1073 ठीक हो गए, 12 की डेथ हो गई है और 760 लोगों अभी भी एक्टिव केस है। यानी बिहार में यह संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और इसकी रिकवरी भी बहुत हद तक कामयाब हो रही है, लेकिन कोरोना है जो जाने का नाम ही नहीं लेगा। कोविड-19 से ही आप समझ रहे हैं कि यह 2019 में ही इसका जन्म हो गया था, लेकिन भारत में यह 2020 में है और आने के बाद इसने तबाही मचाना शुरू जो किया तो अब तक थम नहीं रहा। अंदाजा लगाइए कि मार्च के महीने में जब व्यापार का और बैंकिंग ईयर एंडिंग का टाइम होता है उसी समय यह पैदा हो गया भारत में। यहाँ आने के बाद इसने तबाही मचानी शुरू की और मार्च का महीना है, अगस्त हम आ चुके हैं, लेकिन अब तक कोरोना
कोरोना का कहर कम नहीं हुआ है। व्यापारियों का व्यापार चला गया, रोजी रोजगार छिन गया, गरीब किसान कर्ज तले दब गए हैं, छोटे मध्यम वर्गीय कर्ज तले दब गए हैं, बैंक वाले EMI मांग रहे हैं, साथ में आपको एक विश मैसेज भी भेजते हैं कि कोरोना काल है, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, डिजिटल पेमेंट कीजिए। अरे डिजिटल पेमेंट कहां से कीजिए, कहां से कीजिए डिजिटल पेमेंट? आमदनी का स्रोत तो खत्म हो गया। अनलॉक हो रही है, लेकिन अनलॉक के बाद जो सुविधाएं हैं वो भी उतनी ही बड़ी है। जब तक पूरे देश में ये कोरोना समाप्त नहीं हो जाता, व्यापार बिजनेस पहले की तरफ पटरियों पे नहीं लौटती, आम आदमी की जिंदगी तबाह है, रोजगार समाप्त है, ट्रेनें नहीं चल रही, मेट्रो नहीं चल रहा, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय उड़ानों को धीरे धीरे खोली जा रही है, ट्रेनों में कुछ ट्रेनों को खोल दी गई है, लेकिन अब भी पहले की तरह जिंदगी पटरियों पर नहीं हो, पहले की तरह पटरियों पर रेल नहीं हो। आम आदमी इसमें हटला है। सरकारी तंत्र अपने तरफ से जो भी उपाय कर रहे हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा या यूं कह लीजिए कम। आम आदमी अब भी हटला है, परेशान है। सरकार द्वारा दिए गए छूट का फायदा बंदरबाट होते होते कमतर ही पहुंचती है, और ऐसे में देखना होगा कि आखिर कोरोना जैसी यह संक्रमण बिहार को अपने कब्जे से बाहर कब करती है, मुक्त कब करती है, रिहा कब करती है, कब बिहार कोरोना के संक्रमण से मुक्त होकर फिर से आम जिंदगी जीने के लिए लोग सड़कों पर निकल पड़ेंगे, व्यापार में निकल पड़ेंगे, बिजनेस खेल जहां जो जिस काम में है वो फिर से पटरियों पर लौट आएगी। इसके लिए कोरोना का जाना बेहद जरूरी है। हम सबको भी सुरक्षा और की व्यवस्था देखनी होगी, मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा, घरों से बाहर निकलने से पहले हाथ पैरों को अच्छी तरह धो लें, साबुन से हाथों को सैनिटाइज करें। ये सब कुछ जरूरी एहतियात है जो हमें पालन करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि यह आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर हमारा चैनल आपको पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से आपका 1 रुपया भी नहीं जाता, लेकिन चैनल को हौसला अफजाई होती है, कुछ और बेहतर करके आपके सामने आने की उम्मीद जगती है। जय हिंद।